दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं, ये बहुजन राजनीति के अंदर उठ रहे उस तूफान की कहानी है जो अगर अभी नहीं संभला तो आने वाले 2027 के चुनावों में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। सवाल सीधा लेकिन बहुत खतरनाक, क्या बहुजन समाज पार्टी को बाहर के लोग नहीं बल्कि उसके अपने ही लोग अंदर से खत्म कर रहे हैं? क्या वो लोग जिन्होंने कभी काशीराम के साथ सड़कों पर संघर्ष किया वही आज सत्ता की लालच में आंदोलन की जड़ों को काट रहे हैं, या फिर उन्हें जबरदस्ती पार्टी से निकाला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती का ये फैसला पार्टी को मजबूत करेगा या अंदरूनी बगावत को और भड़का देगा? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, बिना लाज लपेट और बिना डर के। सबसे पहले आपको बताते हैं उस फैसले के बारे में जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बहुजन समाज पार्टी ने अपने ही एक बड़े और पुराने चेहरे, एक ऐसे नेता जो कभी पार्टी के भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे, धर्मवीर अशोक, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निष्कासित कर दिया। जी हाँ, वही धर्मवीर अशोक जो कभी बीएसपी की ताकत माने जाते थे, आज पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिए गए। और ये कोई छोटा फैसला नहीं, ये सीधा संदेश है कि अब पार्टी में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या ये पार्टी के लिए नुकसान नहीं? बसपा के आधिकारिक बयान में साफ कहा गया कि धर्मवीर अशोक लगातार पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई सुधार नहीं किया और आखिरकार पार्टी को ये कठोर और ठोस कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई धर्मवीर अशोक ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, या फिर ये अंदरूनी सत्ता संघर्ष का नतीजा? दोस्तों, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, और जब बात बसपा जैसी पार्टी की हो जहां अनुशासन लोहे की तरह सख्त माना जाता है, वहां इस तरह का निष्कासन बहुत बड़ी बात है। याद कीजिए, जब काशीराम ने इस पार्टी की नींव रखी तो उनका सपना क्या था? बहुजनों को सत्ता में हिस्सेदारी, दलित पिछड़े शोषित वर्ग को सम्मान और एक ऐसी राजनीति जो समझौते से नहीं संघर्ष से चले। लेकिन आज वही पार्टी अपने ही लोगों से जूझ रही। अब इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बनाता है एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही कि धर्मवीर अशोक की मुलाकात समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रामजी लाल सुमन से भी हुई है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? और यहाँ एंट्री होती है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी के अंदर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? क्या 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को तोड़ने की रणनीति बन रही है? और अगर ऐसा है तो क्या बीएसपी के लिए तैयार है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक गेम चेंजर है और बीएसपी की पूरी ताकत उसी वोट बैंक पर टिकी हुई। अगर उसी में दरार पड़ गई तो पार्टी की जीत हिल सकती है। अब बात करते हैं धर्मवीर अशोक। आखिर कौन है धर्मवीर अशोक?
ये कोई आम नेता नहीं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने काशीराम के साथ जमीन पर काम किया, साइकिल से सफर तय किया, गांव गांव जाकर बहुजन आंदोलन को खड़ा किया। ऐसे नेता को अगर पार्टी से बाहर किया जाए तो मामला बहुत ही गंभीर है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं, पहली, धर्मवीर अशोक वाकई पार्टी लाइन से हटकर गए और उन्होंने अनुशासनहीनता की, जो कि पार्टी के कदावर नेता हैं, जिसकी सजा उन्हें मिली। दूसरी, पार्टी के अंदर कोई बड़ा गुटबाजी का खेल चल रहा है, जहां पुराने नेताओं को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला समय है, लेकिन इतना जरूर है, बीएसपी के अंदर कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है जो बाहर दिख नहीं रहा, लेकिन असर बहुत बड़ा डालने वाला। और बात करते हैं मायावती, जिन्हें लोग आयरन लेडी कहते हैं। वो नेता जिनके एक फैसले से सरकार बनती और बिगड़ती थी, अधिकारी थर थर कांपते थे। वो नेता जिनके राज में अधिकारी भी समय से काम करते थे। आज उन्होंने फिर एक सख्त फैसला लिया। ये फैसला सिर्फ एक नेता को निकालने का नहीं है, ये एक संदेश है कि पार्टी में अब कोई भी लाइन से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या ये शक्ति पार्टी को मजबूत करेगी या फिर इससे और लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों के तरफ चले जाएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह, जब भी किसी पार्टी में अंदरूनी असंतोष बढ़ता तो विपक्ष को बेवजह मौका मिल जाता। और इस समय विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्टिव। अब जरा 2027 के चुनाव की तरफ नजर डालें। यूपी की राजनीति में ये चुनाव बहुत बड़ा होने वाला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी अपनी अपनी रणनीति बना रहे। ऐसे में अगर बसपा के अंदर भी बगावत शुरू हो, इस तरह के निष्कासन आते रहे, तो इसका सीधा फायदा कौन है? और यही वो बिंदु है जहां ये पूरा मामला और खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, बहुजन आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं, ये एक विचार था, एक मिशन था, जिसे काशीराम और बाद में मायावती ने आगे बढ़ाया। लेकिन अगर उसी आंदोलन के लोग आज अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे तो ये सिर्फ एक पार्टी का नुकसान नहीं होगा, ये पूरे बहुजन समाज के लिए झटका जैसा होगा। आखिरी सवाल, क्या धर्मवीर अशोक को निकालना सही है? क्या ये फैसला सही लिया गया? क्या ये पार्टी के हाईकमान के द्वारा फैसला लिया गया, या फिर पार्टी को उन्हें एक और मौका देना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बहुजन समाज पार्टी को अब अपने अंदर झांकने की जरूरत है? दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये सत्ता, रणनीति और विश्वास का खेल है। इस खेल में जो गलती करता है वो सिर्फ हारता नहीं है, इतिहास से मिट भी जाता है। तो इस वीडियो पर, इस स्टोरी पर आपकी क्या राय? क्या बीएसपी सही दिशा में जा रही या फिर अंदर ही अंदर कमजोर हो रही? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं सबसे तेज, सबसे बेबाक और सबसे सटीक खबर
तो मैं सुबोध कुमार मिलता हूं आपसे अगली और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश, जय बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद।